बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से अपने स्टेक्स को ऑलमोस्ट अनचेंज ही रखे हैं। बट हो सकता है कि Q2 में जो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो उसमें एक वैल्यूबल चेंजेस हमें देखने को मिल जाए कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग में, और वो वैल्यूबल चेंजेस अपसाइड की ओर हो। क्योंकि अभी सितंबर का एक डेटा रिपोर्ट हुआ है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि बजाज फाइनेंस की जो प्रमोटर हैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसने लगभग 97,000 शेयर्स इस कंपनी का बाय किया था। इसका वैल्यू लगभग बनता है 1000 लाख या फिर बोल सकते हैं 10 करोड़। और उससे पहले भी एक बाइंग हमें देखने को मिली थी लगभग 1.5 लाख के आसपास शेयर्स का, और उसका वैल्यू लगभग बनता है 15 करोड़। यानी कि बोल सकते हैं रफली 25 करोड़ के आसपास की बाइंग हमें सितंबर के महीने में देखने को मिली थी बजाज फाइनेंस के प्रमोटर की तरफ से, जो कि हो सकता है कंपनी के प्रमोटर की स्टेक्स को Q2 में हमें इंक्रीज़ करती हुई दिख जाए। अब देखो कंपनी बहुत बड़ी है तो 25 करोड़ का नंबर कंपनी के सामने कुछ है नहीं, तो इस वजह से स्टेक बढ़ती हुई दिख सकती है। बट हो सकता है कि काफ़ी छोटा अमाउंट पे बढ़ती हुई दिखे, ना कि कोई मैसिव चेंजेस हमें देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझ लेना। बाकी इस कंपनी का जो सेक्टर है उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। इसके सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर है फाइनेंस का, और फाइनेंस सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और अभी आरबीआई का जो एमपीसी मीटिंग हमें देखने को मिला था उसके आउटकम्स में आरबीआई ने रेट अनचेंज रखा है। 5.5% इंटरेस्ट रेट पे अभी के टाइम पे देखा जाए तो रेपो रेट दिख रहा है। और पिछले 3 बार जो हमें एमपीसी मीटिंग देखने को मिली थी उसमें 1% तक रेट कट हो गया था। इस बार रेट अनचेंज रहा है। बट एक चीज़ है कि आरबीआई गवर्नर ने जो जीडीपी ग्रोथ आउटलुक है उसको रिवाइज किया है। पहले 6.5% था, बट अभी के टाइम पे 6.8% तक कर दिया गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा Q1 का परफॉर्मेंस। Q1 में जो हमने जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट किया वो 7.8% रिपोर्ट किया। फोरकास्ट कितना था? 6.6%। तो पहले क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखी, इस वजह से जीडीपी ग्रोथ की जो बोल सकते हैं फोरकास्ट थी उसको अपग्रेड किया गया था। और हो सकता है कि Q2 में भी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाए। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी यूएस का जो टैरिफ है उसको एक रिस्की पॉइंट हाईलाइट किया है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। अभी यूएस के 50% टैरिफ को काउंटर करने के लिए हमें जीएसटी रेट कट्स देखने को मिले। आप सभी ने उस चीज़ को देखा ही होगा। बट इन सारी चीज़ों के बाद जो संजय मल्होत्रा हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो जीएसटी कट्स जो हमें देखने को मिले हैं वो पूरी तरह से ओवरशैडो नहीं कर सकता है 50% यूएस के टैरिफ को। यानी कि बोल सकते हैं 50% यूएस का जो टैरिफ है उससे इम्पैक्ट तो दिखेगा, बट जीएसटी कट की वजह से ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से छुप जाएगा। उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने ही वाला है, भले जीएसटी कट की वजह से हमें बूस्ट देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। और अगर मान लो जीएसटी कट की वजह से इम्पैक्ट हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, मान लो यूएस टैरिफ का, तो उस केस में क्या है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ 6.8% अभी हाईलाइट किया गया है वो 7% की भी ऊपर जा सकता था। और 7% के ऊपर जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात रहती है। बट हाँ, 6.5% से बेटर तो 6.8% है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें थी। बाकी इसके अलावा